अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेशी क्रिकेटर लितुन दास ने कल के दिन के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर दो एक तरीके से हमले किए हैं। एक बांग्लादेश के अखबार से बात करते हुए मोहम्मद रिजवान के ऊपर एलिगेशन लगाए और उसके साथ साथ एक बांग्लादेशी टीवी चैनल से बात करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के अगेंस्ट भी एक बात की है, जो कि आज की इस वीडियो में शामिल करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ शान मसूद की कप्तानी के हवाले से एक बड़ा डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले लिया है। मतलब जराये के मुताबिक एक डिसीजन लिया गया शान मसूद की कप्तानी को लेकर, उनको एज अ कैप्टन कंटिन्यू किया जाएगा, मगर कब तक इसके वाले से भी वीडियो बात करेंगे। मगर आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी करेगा। दोस्तों, लितुन दास मतलब अभी ऑफ लेट बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से अग्रेसिव हुए हैं, और खास तौर पर लितुन दास जो कि हालिया पाकिस्तान मुकाबला बांग्लादेश टेस्ट सीरीज थी, वहां पर हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान से उलझते हुए दिखाई दिए। और अब लितुन दास ने एक बांग्लादेश के बड़े अखबार से बात करते हुए ये कहा कि जो मोहम्मद रिजवान है उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि जो मैटर हुआ था लितुन दास और मोहम्मद रिजवान का, जहां पर मोहम्मद रिजवान के ऊपर लितुन दास ने जुमले कसे थे और काफी अजीबोगरीब बिलो द बेल्ट जाकर जो है वो स्लेजिंग करने की कोशिश की थी, और मोहम्मद रिजवान को एक्टर भी कहा और कभी कहा कि जी टीम में जगह बनाने के लिए जो है ना ये सिर्फ खेलता है, और पता नहीं क्या कुछ बातें की, और 50 पैसे काटो ओवर एक्टिंग के, मतलब बहुत कुछ जो है ना वो लितुन दास ने कहा। तो लितुन दास ने कहा कि जो रिजवान का मसला था वो मेरे साथ था, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच और फिर दूसरा टेस्ट मैच, दोनों मैचेस के बाद मोहम्मद रिजवान बाहर, वो जो मैचेस के बाद जो वो है मैच खत्म होने के बाद जो हैंडशेक का एक मैटर होता है, वहां पर मोहम्मद रिजवान ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आए, और दोनों मैचेस के बाद रिजवान ने बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी से हैंडशेक नहीं किया। अब ये एलिगेशन है और सीरियस किस्म का एलिगेशन है, और कहीं ना कहीं मैं जब ये कल लितुन दास का ये स्टेटमेंट देख रहा था, मतलब आज ही मैंने स्टेटमेंट वैसे बाय द वे देखी, तो मैं ये हैरान इस चीज को देखकर था। मैंने कहा यार, मतलब क्या तुक बनती है इस बात को करने की ना। मतलब लितुन दास ने पहली बात तो ये कि जो वो हरकत की थी वो बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट और बहुत ज्यादा गिरी हुई हरकत थी, और मैं हैरान इस चीज पर हूं कि यार माजरत के साथ आपकी अपनी औकात जो है वो है नहीं कुछ भी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, ठीक है, और आप बैठकर वो थोड़े से, वो कहते हैं ना कि थोड़े से आपको इज्जत क्या मिलनी शुरू हो गई, वो आप औकात से बाहर हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली अगर आपने एक दो मैचेस जीत लिए और थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर ली या पाकिस्तान को 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस हरा दिए, तो अब इस तरह की आप हरकत पे उतर रहे हैं। अभी मैं हैरान इस चीज पर हूं कि यही वो बांग्लादेश था जिसका अभी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। मतलब हम ऑन द ब्लिंक ऑफ बायकॉटिंग द वर्ल्ड कप थे, मतलब हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप छोड़ रहे थे इनके लिए, फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हम छोड़ रहे थे इनके लिए, और अब ये जिस तरह से कर रहे हैं। और फिर कल ही के दिन के ऊपर बांग्लादेश के इसी क्रिकेटर ने एक बांग्लादेशी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि जी भारत में जब हमारी टीम नहीं गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उन्होंने कहा मैं हैरान हूं हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत क्यों नहीं गई थी, क्योंकि हमने सिक्योरिटी का रीजन दिया। उन्होंने कहा जब हम पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान जाते हैं, तो हमारे साथ तो हत्ता यहां तक हुआ है कि जो 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 एहलकार होते हैं पाकिस्तान के, जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, हमारे रूम के बाहर और जो है वो मतलब असला लेकर खड़े हुए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम उस माहौल में पाकिस्तान जा सकते हैं तो इंडिया में हमें कौन सा सिक्योरिटी इशू था। और अब जब मैंने ये वाली भी स्टेटमेंट देखी, मैंने कहा यार ये बंदा जो है वो कर क्या रहा है। मतलब इसको लगता है कि आईपीएल का कोई कॉन्ट्रैक्ट सता रहा है, या फिर इसको लगता है कि कुछ ज्यादा कुछ कोई मसला हो गया। और मेरा ख्याल से बांग्लादेशी अवाम को और बीसीसीआई को बीसीबी को लगाम डालनी चाहिए इस क्रिकेटर को, क्योंकि जिस तरह से ये पै दर पै पाकिस्तान क्रिकेट पे हमले कर रहा है, कभी उठकर रिजवान के खिलाफ बात कर देते हैं, कभी अब अगर आपने बात करनी भी थी अपने बोर्ड की पॉलिसी के ऊपर कि हम वर्ल्ड कप खेलने क्यों नहीं गए थे, आप कर सकते थे, बहुत सारे तरीके थे इस पे बात करने के। आप कह सकते थे कि जी ये बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान था, ये हम एज अ प्लेयर हम लोग चाहते थे कि हम खेलने जाएं, लेकिन इसके बीच में पाकिस्तान की मिसाल को घुसा देना, ये समझ से बाहर है, ये समझ से बालातर है। ये साफ समझ आ रहा है कि कहीं और से जो है ना इस बंदे की जो है ना डोरियां कहीं और से हिल रही हैं, और ये बंदा जो है ना किसी और को खुश करने के एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। तो लितुन दास के बारे में मैं यही कहूंगा कि भाई जल्द अज जल्द बांग्लादेशी कोई डॉक्टर बुलाओ, और जो भी इसको मसला है, चाहे इसका दिमाग का है या इसका कोई अंदरूनी मसला है, विच एवर प्रॉब्लम ही है, रिजॉल्व की जाए। क्योंकि अगर इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं की जाती तो ये बिल्कुल उसी पागल गली के डैश की तरह बन जाएगा, जो कि फिर खतरनाक बन जाता है ना। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। भारत माजर के साथ क्योंकि ये मजबूर कर रहे हैं, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं,
इनके लिए ये बात करनी बनती है। मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, भाई तुम रिजवान से 2 टके की बातें कर रहे हो, पीछे खड़े होकर लगातार उसका दिमाग खा रहे हो, और उसके बाद तुम उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे मुंह पर यार छोड़ते हैं इसको। बहरहाल ये लेतुन दास जो है ना वो थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है लिमिट्स को। बहरहाल व्यूअर्स, आ जाते हैं और बात कर लेते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, और वो है शान मसूद की कप्तानी को लेकर। मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि शान मसूद की कप्तानी का जो मैटर है ना वो फंसा हुआ है। पीसीबी ने शान मसूद को ये कहा था, जो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान सीरीज थी उसके बाद पीसीबी ने शान मसूद को ये कहा था कि हम आपके साथ मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो बेहतर यह है कि आप खुद मुस्ताफी हो जाए अपने ओहदे से, तो क्योंकि हम हटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो शान मसूद ने बहरहाल ये कहा था कि भाई मैं ये चाहता हूं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पूरा साइकिल है 2025 से 2027 तक का, इसमें पूरे में कंटिन्यू करूं, जिसकी 2 सीरीज तो पाकिस्तान ने खेल लिया, बकिया जो 4 सीरीज हैं शान मसूद ये चाहते थे कि मैं उसमें भी पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करूं। अब दरमियान का फैसला निकाला गया, ना शान मसूद की सुनी गई है, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मनवाई है, और दरमियान का फैसला यह निकाला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जराये के मुताबिक यह डिसीजन लिया कि जो पाकिस्तान का दौरा है वेस्ट इंडीज होगा ना, वहां पर शान मसूद को एज ए कैप्टन कंटिन्यू किया जाएगा, एंड देन ऑनवर्ड्स अगर वहां पर पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो शायद फिर से दौरा इंग्लैंड पर भी शान मसूद को कप्तान बनाया जाए। और मुझे ऐसा ये लगता है कि दौरा वेस्ट इंडीज नहीं, दौरा इंग्लैंड भी शान मसूद को दे ही दिया जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के टूर के फौरी बाद हमने इंग्लैंड का टूर करना है। वेस्ट इंडीज का टूर अगर बुरा भी गया तो आप इमीडिएटली कप्तान हटाकर और अगली सीरीज बिल्कुल सर पे खड़ी होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां डिसीजन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि इंग्लैंड वाली सीरीज भी शान मसूद को मिल जाएगी, और फिर वहां पर अगर इन दोनों टूर्स के ऊपर पाकिस्तान अच्छा करता है तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इनको कप्तानी से हटा दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई शान मसूद ने ऐसा क्या किया कि आप उनके साथ कंटिन्यू करे जा रहे हैं। देखो, आपके क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त मजबूरी है टू कंटिन्यू विद शान मसूद, क्योंकि आपके पास यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस फॉर कैप्टनसी। मतलब 3 चॉइस हैं अगर आप शान मसूद को कप्तानी से चाहते हो। 3 क्रिकेटर हैं जिनका नाम आता है, एक है बाबर आजम, एक है सलमान अली आगा, एक है सऊद शकील। बाबर आजम कप्तान बनेगा नहीं, ठीक है। बाबर आजम को अगर आप कप्तानी की ऑफर कराओगे, बाबर आजम कप्तान बनेगा नहीं, और उसके फैंस भी यही चाहते हैं ना कि आप उसको कप्तान 2 दफा बनाकर आपने कप्तानी से हटाया, बिला वजह ही हटाया, तो अब बाबर आजम तो कप्तान बनेगा नहीं। दूसरी ऑप्शन पर आ जाए, दूसरी है सलमान अली आगा की ऑप्शन। अब आगा जो है ना वो प्लेयर बुरा नहीं है, आगा टेस्ट क्रिकेट का ही इज ए ब्रिलियंट प्लेयर। मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट आगा को खेलनी चाहिए। T20 में आपने जबरदस्ती घुसाया, लेकिन मसला ये है कि T20 की जब आपने उसको कप्तानी दी, प्लेयर तो वो T20 का अच्छा है या नहीं है वो सेपरेट है, लेकिन कप्तानी उसने इतनी बुरी की। कप्तानी जो है ना वो बाय बिल्ट होती है, उसका नजर आ गया कि उसके अंदर कैप्टनसी मटेरियल नहीं है, तो अगर वो T20 फॉर्मेट में नहीं कर सका तो वो फिर आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाला हिसाब हो जाएगा कि आप उसको T20 से हटाओगे कप्तानी से और टेस्ट का बना दोगे, तो ये चीज भी ठीक नहीं है। अब तीसरी ऑप्शन पर आ जाए, सऊद शकील एक टाइम पर सबसे बड़ा कैंडिडेट था कप्तानी का सऊद शकील, लेकिन अभी मसला ये हुआ है कि सऊद शकील की अपनी फॉर्म जो है ना वो अच्छी नहीं चल रही। सऊद शकील, जो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताइए ना, बाबर, सलमान और सऊद, इनमें बाबर और सलमान की तो टीम में जगह पक्की है, लेकिन वो कप्तानी के लिए बेहतर नहीं है। मतलब बाबर बनना नहीं चाहेगा और सलमान बेहतर नहीं है, लेकिन सऊद शकील वो क्रिकेटर है जो कि कप्तान तो अच्छा है। मतलब हमने देखा अभी एबटाबाद की कराची ब्लूज को नेशनल T20 कप का उन्होंने फाइनल खिलवा दिया। पीएसएल जो पिछला था 2025 वाला पीएसएल, वहां कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल खिलवाया था, तो ही इज ए गुड कैप्टन। लेकिन सऊद शकील का मसला यह है कि उनकी टेस्ट टीम में जगह पक्की नहीं है, उनकी टेस्ट टीम में जगह पक्की नहीं हो पा रही। कुछ ऑफ लेट उनकी 2 सीरीज जो है वो टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं गई है, तो ये एक बड़ा मसला था जिसकी वजह से शान मसूद के साथ कंटिन्यू करने का फैसला लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब आप लोग इस सवाल से क्या राय है लितुन कुमार दास के हवाले से और शान मसूद की कप्तानी के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।